ना पक्षी, ना यक्ष, ना देव, कोई उसका वध नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए देवराज जी शब्दों पर, तो उस वरदान का निदान भी आपको स्वतः मिल जाएगा, क्योंकि उस वरदान में कहीं नारी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। पुरुष महिषासुर का वध नहीं कर सकते, किंतु बात यदि नारी की हो तो देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य, पशु, पक्षी या कोई भी अन्य चराचर जीवों के पुरुष मेरा वध न कर सके। स्त्री क्या है? एकमात्र अबला नारी है। तो बलहीन नारी से सुरक्षा का वरदान मांगकर मैं क्यों करूं अपना अपमान ब्रह्मदेव? मैं कुछ समझा नहीं प्रथम पूज्य श्री गणेश जी। जो प्रारंभ से ही स्पष्ट है वो आप सभी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? ये मेरी समझ से परे है। समाधान, समाधान, समाधान। क्या हम इस समस्या का समाधान ढूंढ भी रहे हैं? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर आप सभी वो समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं जो आरंभ से ही आपके समक्ष है। महिषासुर रूपी संकट का समाधान है नारी शक्ति। इस दुष्टता का समाधान है नारी की कोमलता, जिसे संपूर्ण जगत अबला मानता है। उसका बल, उसका समर्पण, उसकी निष्ठा से उत्पन्न शक्ति ही है इस संकट का समाधान। अब भी समझ में नहीं आया देवराज जी? तो और स्पष्ट करता हूँ मैं महिषासुर के आतंक से, जो हमें मुक्ति दिला सकती है। वो है माँ। क्योंकि ये स्पष्ट है कि एक नारी ही महिषासुर का वध कर सकती है, इसलिए ये भी स्पष्ट है कि देवी रूप में माँ शक्ति ही उसका वध कर सकती हैं। देवी शक्ति अर्थात माता पार्वती, किंतु महादेव ये। किंतु क्या देवराज? पिताश्री ने माँ को उनकी भूल के प्रायश्चित के लिए कैलाश से दूर अवश्य भेजा, किंतु इससे उनकी महत्ता तो कम नहीं हो जाती देवराज। माँ सदा ही जगत जननी रही हैं। नहीं गणेश जी, इंद्रदेव का ये अर्थ नहीं था। मैं ये समझ सकता हूँ सूर्यदेव। एक छोटी सी भूल का प्रायश्चित करने पिताश्री ने माँ को यहाँ से भेज क्या दिया? आप सभी उनके अस्तित्व को ही भुला बैठे। क्षमा कीजिए पिताश्री, किंतु आज जो मेरे मन में है वो बोल कर ही रहूंगा। माँ की आवश्यकता है तो वो जगत जननी महाशक्ति महाकाली बन जाती है, किंतु मैं स्तब्ध हूँ। यहाँ उपस्थित सभी को भली भांति ज्ञात है कि एकमात्र माँ ही है जो हमें महिषासुर से मुक्ति दिला सकती है। और तब भी आप सभी उनका नाम लेने से झिझक रहे हैं। आप ही बताइए पिताश्री, कौन है वो नारी जिनका क्रोध प्रलयंकारी बन सकता है? नमस्तुते, हे मातृदेवी नमस्तुते, कालिका देवी नमस्तुते, हे सर्वशक्ति नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। माँ जगत जननी है, अपने कर्तव्य को सदा निभाया है उन्होंने। जब भी उनकी संतानों ने उन्हें पुकारा है, वो सदा उनकी रक्षा के लिए प्रस्तुत हुई हैं। फूफा जी, पिताश्री, मामाश्री और देवताओं ने महिषासुर का वध करने के लिए देवराज के वाहन ऐरावत को भेजा। सूर्यदेव के दिव्य अश्व गरुड़ जी, नंदी जी को भेजा, किंतु क्या उन्होंने एक बार भी माँ के बारे में सोचा? नहीं। किंतु क्यों नहीं सोचा? ये तो गणेश जी, माता पार्वती अपने मूल रूप में कहाँ है? वो तो
देवी कात्यायनी के रूप में अवतरित हुई है ना, तो फिर महिषासुर का अंत करना संभव कैसे हो सकता है? प्रत्येक अवतार का उद्देश्य होता है देवराज। देवी पार्वती ने कात्यायनी का रूप इसलिए धारण किया है ताकि वो महिषासुर का अंत कर सके। महादेव, यदि देवी कात्यायनी हमें महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिला सकती है तो हमें अविलंब उनका आवाहन करना चाहिए। नहीं देवराज, माँ ऐसे नहीं आएंगी। नहीं आएंगी? माँ को बुलाने के लिए आप सभी को स्वयं ऋषि कात्यायन के आश्रम जाकर माँ को संपूर्ण सम्मान के साथ यहाँ आने का अनुरोध करना होगा। चंद्र भी पूर्ण हो गया बन के माथे की शोभा, त्रिलोचन त्रिकाल की जग में लागे अलौकिक ये आभा, बंधन का विष पान किए और नीलकंठ कहलाए। गणेश सर्वथा उचित कह रहा है। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव। यही करना होगा हमें, यही करना चाहिए। माँ, आपके अवतार की उद्देश्य पूर्ति का समय समीप है। महिषासुर का अंत होते ही आपका स्नेह युक्त दुलार और आंचल की छांव पुनः प्राप्त करूंगा मैं। मैं हूँ महिष, सबका ईश। आज मेरी शक्ति के समक्ष महादेव और विष्णु को भी मैदान छोड़कर जाना पड़ गया। अब पृथ्वी से त्रिलोक तक हर ओर हम मसरों का राज है। जय जय महिषासुर, जय जय महिषासुर। माँ, माँ, माँ। पार्वती के मन में उमड़ी माँ प्रणाम। माँ की गोद में आए विघन हरता, पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघन हरता। माँ, देखिए कौन आया है आपसे भेंट करने। प्रणाम माता। माँ की दृष्टि अवश्य पिताश्री को ही ढूंढ रही है। मेरे पिताश्री ऋषि कात्यायन अभी आश्रम से बाहर गए। यदि आपको उनसे कोई कार्य है तो आपको बाद में ही आना होगा। मुझे क्षमा करें देवी कात्यायनी, किंतु वास्तव में हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। हाँ माता, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। दीम तन दीम दीम तन दीम दीम तन दीम 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 तन दीम दीम तन दीम दीम तन दीम 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 तन दीम दीम तन दीम माता, दीम दीम आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें अत्यंत खेद है, किंतु हमारे लिए जगत जननी आदि शक्ति माता पार्वती आप ही, और इस संकट से केवल आप ही हमें मुक्त करा सकती है माता।
आपने ही मुझे बताया था कि आपके द्वारा देवी कात्यायनी का अवतार लेने का एक बड़ा उद्देश्य है। माँ, अब वो समय आ गया है। माँ, एक अति शक्तिशाली असुर महिषासुर ने संपूर्ण जगत में आतंक का साम्राज्य स्थापित कर रखा है और उसे ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त है कि देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य, पशु, पक्षी या कोई भी अन्य चराचर जीवों के पुरुष मेरा वध न कर सके। उसका वध केवल एक स्त्री के ही हाथों से हो सकता है माँ, और वो स्त्री कोई और नहीं, आप हैं। शीघ्र अपने इस कर्तव्य को पूर्ण कर हमारे पास लौट आइए माँ। करे हम माँ कात्यायनी, सुन लो विनय दुष्टा संहारिणी। तुम हो सुमुख संग माता सबकी, माता हरो पीड़ा सब जन की। तुम ममता मई नेह की धारा, तुम संपूर्ण सुदृढ़ सहारा। जिस उद्देश्य ये रूप धरा है, वो उद्देश्य अपूर्ण खड़ा है। उमा स्वरूपा हे कात्यायनी, नाश करो महिषासुर दंभी। विनती करे हम माँ कात्यायनी, सुन लो विनय दुष्टा संहारिणी। हमने माता को मनाने के सारे प्रयास कर लिए, किंतु माता हमारा निवेदन स्वीकार क्यों नहीं कर रही है? मुझे ज्ञात है माँ, आपके हृदय को किसने चोट पहुँचाई है और किसके आग्रह की प्रतीक्षा कर रही हैं आप। उमा, उमा। कैसे सुधारूं? प्रायश्चित, प्रायश्चित। तुम्हें मुझे और पुत्र गणेश को छोड़ के जाना होगा। पुत्र गणेश को छोड़ के जाना होगा। पुत्र गणेश को छोड़ के जाना होगा। उमा, समस्त देवताओं को, हम त्रिदेवों को, समस्त जगत को आपकी आवश्यकता है।
एकमात्र आप ही महिषासुर का वध कर सकती हो। ये शब्द मेरे स्वामी के हैं या जगत पिता महादेव के? कौन कर रहा है ये निवेदन? मेरे स्वामी जो अपनी पत्नी से भेंट करने आए या महादेव जो देवताओं की और जगत की रक्षा के लिए मेरे पास आए? महादेव, महादेव, महादेव। संसार के हित के लिए मैं महादेव आपसे आग्रह करता हूं कि देवी कात्यायनी आप महिषासुर का वध कीजिए। जगत पिता महादेव का अनुरोध आदेश ही तो है, उसे भला मैं कैसे टालूंगी? कात्यायने नमः। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर कथा मान गई। अब स्वर्गलोक से संकट टलने वाला है। समस्त जगत अब महिषासुर के आतंक से मुक्ति पाएगा। सर्वप्रथम उस गजमुख बालक के कैलाश पर जाओ और जिन अबलाओं को वो गजमुख बालक यहाँ से ले गया है, हरण करके उसे मेरे समक्ष उपस्थित करो कि भविष्य में किसी अन्य के मस्तिष्क में महिषासुर को चुनौती देने का विचार भी जन्म न ले सके। मैं हूँ महिष, सबका ईश। है कोई जो मुझ महिषासुर को रोक सके? अंततः वो समय आ ही गया जब माँ स्वयं अपने हाथों से उस दुष्ट महिषासुर का वध करेंगी। ये कैसा अनर्थ है, कैसा अन्याय है ये महादेव। उस दुष्ट दुराचारी महिषासुर ने हमारी पत्नियों को बंदी बनाया, स्वर्ग के पवित्र सिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित किया, हमारे वाहनों को सताया, हम देवताओं को प्रताड़ित किया और हम उसे छू तक नहीं सकते। दुर्भाग्यवश उससे छिपकर यहाँ कैलाश में रहने के लिए विवश है समस्त देवता। प्रभु, ब्रह्मदेव ने बिना विचार किए उसे वरदान दे दिया और जिसके भयानक परिणाम का सामना हम सबको करना पड़ रहा है। परिस्थिति विकट है, इसका भान तो हम सभी को है, किंतु समाधान क्या है? प्रभु, जिनके वरदान से ये समस्या उत्पन्न हुई है, समाधान भी उन्हें ढूंढना होगा।
महिषासुर ने उनकी तपस्या करके ये वरदान प्राप्त किया है। और देवराज होने के नाते इसका समाधान तो आपको ढूंढना चाहिए इंद्रदेव। किंतु समाधान हो भी क्या सकता है महादेव? न नर, न किन्नर, न पशु पक्षी और न ही यक्ष देव, कोई भी पुरुष उस महिषासुर का अंत नहीं कर सकता। यही वरदान दिया था ब्रह्मदेव ने महिषासुर को। इस आतंक से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय अब आप ही हमें बताइए महादेव। आतंक के जन्म में ही उसके अंत के संकेत भी छिपे होते हैं। ध्यान से विचार कीजिए देवराज जी। अजय अवश्य है महिषासुर, किंतु अमर नहीं। किंतु गणेश जी, उसका अजय होना अमर होने के ही समान है और शब्द स्पष्ट है। उसे दिए गए वरदान को मैंने अभी विस्तार में कहा है। नर, ना किन्नर, ना पशु, ना पक्षी, ना यक्ष, ना देव, कोई उसका वध नहीं कर सकता। मैं आपकी शक्ति सहर्ष स्वीकार करती हूँ। कंचनाभावराभयं पद्मधरामुकुटोज्ज्वलां स्मेरमुखीं शिवपत्नी कात्यायने सुते नमोऽस्तुते। पटाम्बरपरिधानां नानालङ्कारभूषितां सिंहस्थितां परमहस्तां कात्यायनसुते नमोऽस्तुते। परमान्वदमयि देवी परब्रह्म परमात्मा परमशक्ति परमभक्ति कात्यायनसुते नमोऽस्तुते। कर्म ही जीवन का, सृष्टि का आधार है। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल पाता है। धर्म की रक्षा के लिए अधर्मी का संहार आवश्यक है। अब मेरे जगत के प्रति कर्तव्य निभाने का समय आ गया है। महिषासुर के कुछ पुण्य अभी भी शेष है। जब उन पुण्यों का प्रभाव चुक जाएगा तब मेरे द्वारा उसका अंत होगा। तब तक मैं विंध्याचल पर्वत पर प्रतीक्षा करूंगी और आज के बाद वही मेरा स्थान कहलाएगा। चामुंडा देवी नमस्तुते, मां शेरावाली नमस्तुते, हे मातृदेवी नमस्तुते, कालिका देवी नमस्तुते, हे सर्वशक्ति नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। सर्वप्रथम मुझे महिषासुर को और पाप करने से रोकने का प्रयास करना होगा, किंतु यदि वो नहीं माना तो मुझे ऐसे कारण उत्पन्न करने होंगे जिससे उसके पापों का घड़ा शीघ्र भर जाए। महिषासुर की जय, महिषासुर की जय, महिषासुर की जय। महिषासुर, महिषासुर, अवश्य मदिरा का प्रभाव है ये। मदिरा से रिक्त क्यों है मेरा मदिरा पात्र? मदिरा लाओ। तुच्छ नारी, हम पुरुषों की सेवा का एक छोटा सा दायित्व सौंपा है नियति ने तुम्हें, वो भी नहीं निभा सकती तो क्या लाभ है तुम्हारा?
महिषासुर महिषासुर। कौन है ये दुष्ट जो दबे स्वर में मेरा नाम फुसफुसा रहा है? कोई भी तो नहीं है यहां। व्यर्थ चिंता में पड़ गया मैं। महिषासुर, आपके पापों की गागर बढ़ती जा रही है। कौन है? कौन है यहाँ? कौन है जो मुझसे छल करने का प्रयास कर रहा है? साहस है तो सामने आओ। कौन है यहाँ? बोलो। महाराज, आप कुशल तो हैं या हम सभी से कोई भूल हो गई? मेरे सकुशल होने पर संदेह है तुम्हें? किंतु कोई तो है यहाँ जो अधिक समय तक कुशल नहीं रहेगा। ए नर्तकी, दुस्साहस किया तुमने रुकने का? नृत्य क्यों रोक दिया? क्या मैंने तुम्हें नृत्य रोकने के लिए कहा? बिना मेरे आदेश के नृत्य रोका, दंड दूंगा मैं तुम्हें इसका। क्षमा नहीं करूंगा, दंड दूंगा तुम्हें। रुक जाइए स्वामी। कृपया करके ऐसा मत कीजिए, क्षमा कर दीजिए इन्हें। क्या देख रहे हैं मेरे नयन? हुआ है मेरी पत्नी भ्रमरी का यहाँ आगमन, जो कदाचित अच्छाई और बुराई का भेद बताएंगी मुझे, या फिर देंगी अनावश्यक भाषण। या यहाँ आई है आप अपने नृत्य से करने हमारा मनोरंजन। स्वामी, ऐसा मत कीजिए नृत्य स्वामी। पुनः आरंभ करो, पुनः। उचित है, सब कुछ उचित है यहाँ। भय का कोई कारण नहीं। आनंद लो अपने नवीन साम्राज्य का महानतम महिषासुर। महिषासुर, जितने अधिक पाप करोगे आप, उतनी ही शीघ्र होगा आपका अंत। कौन है ये कपटी जो छिपकर बार बार मेरे कान में भिनभिना रहा है? साहस है तो मेरे समक्ष आओ। दोस्त, तू मुझे चुनौती दे रहा है महानतम महिषासुर को? मेरे समक्ष तो आ, अंत करूंगा तेरा, और अंत करूंगा तेरे इस कपटी स्वर का। समक्ष आ मेरे। मुझे इस वातावरण से बाहर निकलना होगा। स्वामी, स्वामी, स्वामी का स्वामी। क्या था ये? क्या था? क्या था ये? मदिरा के कारण उत्पन्न भ्रम। हाँ। भ्रम? कैसा भ्रम? मैं तो वास्तव में यहाँ हूँ महिषासुर। ये गजमुख बालक यहाँ कैसे? उत्तर नहीं दिया आपने। क्या भ्रम हुआ था आपको? बस बालक, बस बंद करो अपनी ये मायावी क्रीड़ा। भूल हुई थी मुझसे तब वध जो नहीं किया था तुम्हारा। किंतु अब नहीं दोहराऊंगा वो भूल मैं। जीवित नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। भ्रम नहीं, सत्य हूँ मैं। आपको आपके भावी सत्य के प्रति सचेत करने आया हूँ। अभी भी पाप का मार्ग त्याग दीजिए, अन्यथा स्वयं महाशक्ति आपका काल बनकर आ रही है।
मदिरापान मैंने की और भ्रम तुम्हें हो रहा है बालक। एक अबला सी नारी मेरा महानतम असुर महिषासुर का वध करेगी। जिस नारी को आप अबला कहकर दुत्कार रहे हैं, वही अपनी शक्तियों से समस्त जीवों को जीवन देती है, और जो जीवन देती है वो जीवन ले भी सकती है। नारी अपने ऊपर किए गए अत्याचार का प्रतिकार आपसे अवश्य लेगी महिषासुर, अंत करेगी आपका। डर गया, मैं डर गया। बालक, मन की कल्पनाएं सत्य नहीं मिथ्या होती हैं। सत्य तो मात्र मैं हूं, सभी का ईश मैं हूं महिष। और सत्य है देवराज इंद्र से छीना मेरा ये साम्राज्य। इसीलिए तुम्हारी इस गीदड़ भपकियों का कोई प्रभाव नहीं होगा मुझ पर। यदि उसमें तनिक भी सत्य है तो प्रमाणित करो, दिखाओ मुझे कहां है वो अद्भुत नारी जो मेरा वध करेगी। नहीं दिखा सकते ना बालक, किंतु दिखाऊंगा तो मैं अब। ऐसा भयंकर कांड करूंगा मैं जिसे देखकर तुम कांप उठोगे। तब भान होगा तुम्हें मेरी शक्ति का। अहंकार के भ्रम जाल में फंसे हुए हो आप, इसलिए सत्य कहाँ देख सकेंगे। आपके पाप की गागर भर चुकी है दुष्ट। अब और पापों का कोई अवसर प्राप्त नहीं होगा आपको। गागर तो क्या, मेरे पाप से सागर भी भर जाए तो भी कोई मेरा अहित नहीं कर सकता, मूर्ख बालक। यदि जीवित रहना चाहते हैं तो स्वर्गलोक लौटा दीजिए देवताओं को, और माँ शक्ति के चरणों में शरण लें और क्षमा की भिक्षा मांगे उनसे। क्षमा मांगे, 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 ये बालक यहाँ भी, ये मेरे बाल से आहत क्यों नहीं हो रहा है? महाराज, महाराज, सेनापति चक्षुर, वो बालक यही था वो बालक। कहाँ गया वो? कहाँ गया? ये प्रभु को क्या हो रहा है? इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं वो? आपके पाप की गागर भर चुकी है दुष्ट। अब और पापों का कोई अवसर प्राप्त नहीं होगा आपको। दिखाऊंगा, अवश्य दिखाऊंगा उस बालक को। मुझसे छलावा करने का परिणाम दिखाऊंगा उसे। सेनापति चक्षुर, जाओ प्रत्येक गांव में जाकर वृद्ध, युवा, बालक जो भी श्वास लेता दिखाई दे बंदी बना लो उसे। चारों दिशाओं में जाकर मेरे नाम का आतंक फैला दो। जो आज्ञा सुरराज। देवी कात्यायनी ने तो कहा था कि वो महिषासुर का वध करेंगी, तो फिर गणेश की इस लीला का क्या प्रयोजन? गणेश महिषासुर को उकसा रहे हैं ताकि उसके पापों का घड़ा भरे और देवी कात्यायनी उसका वध कर सके। मैं समझ सकती हूँ स्वामी कि गणेश अपनी माँ को पाने के लिए व्याकुल है। वहाँ विंध्याचल पर्वत पर देवी कात्यायनी भी महादेव और गणेश के बिछोह से व्यथित है, और यहाँ कैलाश पर अपने पत्नी के सानिध्य से वंचित महादेव भी अत्यंत दुखी हैं। इन
तीनों के वियोग का अंत तो महिषासुर के अंत से ही होगा स्वामी। और तब देवी पार्वती पुनः अपने परिवार के निकट लौट सकेंगी। मैं भी यही चाहती हूँ कि देवी कात्यायनी के द्वारा शीघ्र ही उस दुष्ट का अंत हो, जिससे गणेश, देवी पार्वती और महादेव पुनः एक हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उमा। किंतु प्रभु, गणेश के उकसाने से वो दुष्ट निर्दोषों को कष्ट देगा। नियति कभी अन्याय नहीं करती देवी। दोषी को ही दंड मिलता है। जो अभी आपको निर्दोष प्रतीत हो रहे हैं, उन्होंने भी कभी ना कभी किसी जन्म में अवश्य कोई ना कोई पाप किया होगा। महान महिषासुर की जय। इन्हें ले चलो, महाराज महिषासुर के पास ले चलो। पुत्र, क्या कारण है तुम्हारी चिंता का? माँ, महिषासुर दुष्टता की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। निरंतर पाप कर रहे हैं माँ। निर्दोष पुरुष, स्त्री, बालकों और सभी पर अत्याचार कर रहे हैं वो। फिर भी आप शांत हैं माँ? आप उनके पापों से मुक्ति कब दिलाएंगी माँ? आप उनका वध कब करेंगी माँ? पुत्र, मुझे महिषासुर के प्रत्येक कुकृत्य का भान। वो अभी ईश्वर भक्त ऋषियों और तपस्वियों को ताड़ना दे रहा है। उन्हें सताकर उन्हें धन के मार्ग से भटका रहा। उसके बाद वो स्त्रियों को यातना देगा। और उसके पापों की अति तब होगी जब वो सुकोमल बालकों को कष्ट देगा। उन्हें वो सब करने का अवसर ही क्यों दे रही है माँ? आप अभी उन्हें उनके पापों का दंड क्यों नहीं दे रही हैं? पुत्र, जगत जननी हूं मैं, इसीलिए अपनी सभी संतानों को उनकी भूलों को सुधारने का, उनके पापों का प्रायश्चित करने का अवसर देना मेरा कर्तव्य है। दया माँ का धर्म है, इसीलिए एक माँ होने के नाते मुझे उसको भी अपने पाप कर्म रोकने का अवसर देना ही होगा। कदापि नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। ईश्वर भक्तों, पहचानो अपने ईश्वर, नवीन ईश्वर महिषासुर को। चलो, झुको, नमन करो मेरे समक्ष। उत्तंग दुस्साहसी, जानता ही है कौन है? ये महान ऋषि उत्तंग हैं, जिनके अपमान करने का दुस्साहस कर रहे हो तुम। अच्छा, तो ये है महान ऋषि उत्तंग। तब तो इन्हें अपने समक्ष झुकाने में और अधिक आनंद आएगा मुझे। कदापि नहीं। छल से छीने हुए सिंहासन पर स्थापित होने वाले दुष्ट असुर के अतिरिक्त हम तुम्हें और कुछ नहीं मानेंगे। वृद्ध ऋषि, महानतम महाराज महिषासुर के सामने यह दुस्साहस। रुको, उचित है। दुष्ट भी हूं और असुर भी, तो अपनी दुष्टता का प्रदर्शन कर तुम्हें अपने समक्ष झुकने पर विवश क्यों न करूं मैं। जाओ, इनकी स्त्रियों को यहां पर लेकर आओ। माँ, अब तो कृपा कीजिए। महिषासुर एक के बाद एक दुष्टता की सीमाएं लांघते जा रहे हैं। उन्हें रोक लीजिए माँ। पुत्र, उसे एक अंतिम चेतावनी दूंगी। फिर भी नहीं माना तो उसका अंत करूंगी। महिषासुर को चेतावनी देने का कार्य तुम्हें ही करना होगा, किंतु अभी नहीं, उचित समय आने पर।
उचित है माँ। मैं इसका कोई ना कोई एक मार्ग अवश्य ढूंढ निकालूंगा। ॐ देवी कात्यायने नमः। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहन कात्यायनी शुभं दद्या देवी दानवघातिनी। माँ, माँ, आपके मूल रूप में दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया माँ। मैं भी धन्य हुई ऋषिवर, पुत्री रूप में आपका स्नेह पाकर। किंतु अब शीघ्र ही मुझे जाना होगा। पिता के लिए पुत्री का वियोग सहना सदैव कठिन ही होता है माँ, परंतु मुझे ज्ञात था माँ कि आप यहाँ अपना कोई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करने के लिए आई हैं। मुझे पुत्री के रूप में आपने अपना सानिध्य देकर कृतार्थ कर दिया माँ। आप महाशक्ति हैं देवी, किंतु हमें अपने अस्त्रों से आपको अपनी शक्ति भी प्रदान करने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद प्रभु। देवी महाशक्ति हैं ये, परंतु मेरी पुत्री भी हैं। इसीलिए आपके द्वारा मेरी पुत्री कात्यायनी को शक्तियां प्राप्त होने से मैं अपनी पुत्री के लिए भयमुक्त हो जाऊंगा प्रभु।